हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आपको पता है कि परसों से एग्जाम है। ओके, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड सभी का आ गया होगा। किसी का गलत आया होगा तो उसने यहाँ पे सीएसआर की हेल्पलाइन में कॉल कर कर अपनी परेशानी को बताना है, तो वो लोग वहाँ पर ठीक कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। और दो तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाना है। आपका जब पेपर होगा, एक ही दिन में पेपर होगा, कैसे कैसे पेपर होगा, तो यहाँ पे सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो जो आपका पेपर 5 तारीख से स्टार्ट है, मान लीजिए आपका 20 तारीख को भी है, तो आपका जिसका भी पेपर है 5 से लेकर 20 तारीख तक, पहली बात तो कोई गैप नहीं है, हर दिन एग्जाम है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, ये हो गया यहाँ पे आपका कौन सा, ये यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको देखने को मिल जाएगा भाई, पेपर 1 और पेपर 2, ये आपका एक ही दिन होगा। पेपर 1 आपका है 2 घंटे का, फिर यहाँ पे आपका ये आपका 2.5 घंटे का, यानी कि 2.5 आवर्स आप बोल सकते हो। तो ये वाला पेपर आपका लंबा होगा, ये वाला पेपर आपका आधा घंटा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन है। अब इन 150 क्वेश्चंस में से आप ध्यान रखो कि आपका 100 नंबर का तो सिर्फ पॉलिटी, करंट अफेयर और हिस्ट्री देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो गया। लेकिन 50 नंबर की यहाँ पे आपकी इंग्लिश भी आएगी, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। ओके, अब यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग कितनी है, यहाँ पे आपकी 1/3, और इंग्लिश में सारी चीजें आएंगी, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में ग्रामर भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का ये पेपर हो गया, 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब इस 150 मार्क्स वाले में बहुत सारी चीजें हैं। दिखने में तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 सब्जेक्ट है टोटल, और ये 8 सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स के हैं सारे के सारे। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर भी है, इसमें आपका ईएसआई भी है, एथिक्स भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, रीजनिंग भी है। तो ये सब चीजें मिलाकर इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे 200 प्लस 150, तो यानी कि आपका 350 में से आपका कट ऑफ जाएगा। पहला ये 350 का 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो ये आपका 350 में से कट ऑफ जाना है। एक ही दिन में पेपर होगा। अब यहां पे ये वाली चीजें आपका, जो बच्चा इसको क्लियर करेगा, ये पेपर, दोनों पेपरों को, उसके बाद इसका ये पेपर होगा। उसके बाद या तो अगर उसने सेक्शन ऑफिसर भरा है तो उसका इंटरव्यू होगा, नहीं तो अगर उसने एएसओ भरा है तो उसका सिर्फ यहां पे क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ओके, तो ये आपका 100 मार्क्स का है, जिसको आपने क्वालिफाई करना है। ओके, सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। ये क्लियर करने के बाद उसका इन दोनों में से किसी एक में, और जिसका दोनों है उसका दोनों होगा। मैंने भी दोनों ही भरा है, मैक्सिमम लोगों ने दोनों ही भरा होगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दोनों भरा है। ये मेरा ही एडमिट कार्ड है, ठीक है। अब मेरा पड़ा है 14 तारीख को, और जिसका 5 तारीख को भी सेम सबका, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखना, पहला पेपर आपका 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे नहीं पहुंचना है, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? रिपोर्टिंग टाइम आपका ये रहा। और एंट्री गेट कब क्लोज हो जाएगा? 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। आईबी में एक बच्चा 10 मिनट लेट हुआ, वही होता वहां पर भी, पेपर जब हुआ उसका आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, तो एक बच्चा लेट पहुंचा 10 मिनट गेट बंद होने के, उसको नहीं एंट्री दी। तो ये ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूं आपको, इसको हल्के में मत लेना कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 9:30, तो 9:30 से पहले पहुंच जाना अपने सेंटर में और घुस जाना अंदर। समझ में आ गया? तो 10 बजे आपका ये पेपर स्टार्ट होगा, और 12 बजे आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा। फिर आपको बाहर कर देंगे, आप बाहर जाना। उसी सेंटर में आपको आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वही सेंटर में दोबारा से आपका रोल नंबर लगेगा। क्या पता दोबारा से आपको नई सीट मिलेगी या फिर सेम सीट मिलेगी, वो डिपेंड करता है इन्हीं पे, लेकिन आपका सेम ही जगह पर पड़ेगा। और ये आपका रोल नंबर भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम कि रोल नंबर अलग है, ठीक है। दिन भी सेम है, यहाँ पे आपका सब कुछ है। अब आपका 3 बजे यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे तक यहाँ पे आपका पेपर है। तो यहाँ पे आपने 2:30 बजे तक पहुंच जाना है। आपको 12 बजे यहां से 12:30 बजे तक आप बाहर चले जाओगे, तो आपके पास 12:30, 1:30, 2:30, यानी कि 2 घंटे का टाइम है। आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा, इस 2 घंटे में आप रिवीजन कर लेना अपना। और ये आपका यहाँ पे आ गया कि भाई 3 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 5:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर वही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपका सेम है। अब आपने यहाँ क्या करना है भाई, पहली बात तो ये फोटोग्राफ लेके जाना, 2 फोटोग्राफ लेके जानी है सभी को। उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं, आधार कार्ड या फिर डीएल या फिर उसकी कोई फोटो आइडेंटिटी उसको साथ में लेके जानी है, ओरिजिनल। ओके, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल। और उसको 2 पासपोर्ट फोटो लेके जानी है, और एक बॉल पेन लेके जाना है, जो कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, जिसने पढ़ लिया होगा उसे पता है, ठीक है। तो याद रखना,
भाई 9:30 बजे से पहले पेपर के लिए पहुंचना है। पेपर 1 के लिए 10 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे तक पेपर चलेगा, 12:30 बजे तक बाहर आ जाओगे। उसके बाद दूसरे पेपर के लिए सेम जगह पे आपका 2:30 बजे आपको वहां तक पहुंचना है। उसके बाद 3 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 5:30 बजे तक। ठीक है, रोल नंबर सब सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए हमेशा ये चीजें दे दी है, इसलिए आपको दे रहा हूं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है अभी तक हमने, आगे जाकर पेड हो जाएगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत छोटे में है। रिपब्लिक डे, हाई लेवल क्वेश्चंस, करंट अफेयर, एमसीक्यूज, ये 69th फिल्म फेम अवार्ड, न्यू रामसर साइट कल डाला है मैंने। ये पॉकेट पीडीएफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। पॉकेट पीडीएफ में जनवरी का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो यहां से आपको देखने को मिलेगा भाई। 100% मैं आपको बता देता हूं, यहां से 100% देखने को मिलेगा आपको पॉकेट पीडीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट मंथली मैगजीन है हमारी ये। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आपकी करंट अफेयर, जिसको थोड़ा लंबा पढ़ना है, एक्सटेंसिव वे में पढ़ना है, तो वो यहाँ से इसको पढ़ सकता है, कंप्लीटली उसका यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, अब वो तो हो गया करंट अफेयर का। अब यहाँ पे बात आई आपके सब्जेक्ट की। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, मान लीजिए जिसका 5 दिन बाद है, 6 दिन बाद है, तो उसको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आप क्या करोगे भाई, आप शॉर्ट नोट्स करोगे, ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जाकर डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, केमिस्ट्री, डिसीजन मेकिंग, एथिक्स का, कंप्यूटर का, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, सारे तो मैं नहीं लगा पाया, यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं, सब चीजों का यहाँ पे आकलन, सभी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे तो 3629 दिखा रहा है, अभी तो 4800 हो चुके हैं। ठीक है, 1000 बढ़ चुके हैं अभी तक, तो 4800 समथिंग हो चुके हैं। आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक भी है, नहीं तो ये सर्च मार लेना आई एग्जाम भी जीके, ये आपको वैसे भी मिल जाएगा। 4800 अभी तो 05 है समथिंग, 4805 मेंबर्स हैं उसमें। एक महीने पहले मैंने चैनल बनाया था ये, तो यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक में नीचे भी है, और वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देना कि भाई आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, 350 है, कम से कम आप कोशिश करना कि 220 से ऊपर करके आओ, 220 समथिंग, 220 समथिंग, 200 से 220 के बीच में आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना। इतना तो करना करके आना चाहिए, बाकी पेपर देख के बताएंगे भाई क्या हार्ड रहा क्या नहीं रहा। ठीक है, तो ये सब आपको पेपर देख के पता जाएगा। आज भी आपका 3 बजे से सेशन, मैराथन सेशन है, कल भी होगा 3 बजे से मैराथन सेशन, तो वो दोनों आप लोगों ने देखना है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, सारे के सारे अपडेट मैं वहीं पे डाल दूं, सारे के सारे करंट अफेयर, सारे के सारे नोट्स वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जाम के द्वारा प्रोवाइड कराए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए लास्ट मिनट टिप्स कि भाई रिवीजन करो जितना हो सकता है, और जितना मैं कर सकता था आप लोगों के लिए मैंने उतना आप लोगों के लिए किया है। तो ये था आज का मेरा आप लोगों के लिए। और एडमिट कार्ड लेके जाना, कलर्ड भी ले जा सकते हो और ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फोटोग्राफ अपनी जरूर लेके जाना जो रिसेंट में आपने खिंचाई हो, एक बॉल पेन जरूर लेके जाना। ओके, अपनी एक फोटो आइडेंटिटी जरूर लेके जानी है, ओरिजिनल। ओके, आधार कार्ड लेके चले जाना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे अगले अपने, तक गुड बाय एंड जय हिंद।